ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो हम विषय ले रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और जिसकी हमारी सीरीज चल रही थी, बृहस्पति ग्रह के 12 भावों में अगर अकेला बैठा होता है तो व्यक्ति के जीवन पे क्या प्रभाव डालता है। क्योंकि हम आज वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बना के शॉर्ट सूक्ष्म रूप से आपको उसका विवरण देंगे कि तृतीय भाव में अगर बृहस्पति महाराज बैठ जाते हैं तो यह व्यक्ति के जीवन में क्या फल देते हैं। सबसे पहले हम आपको ये जरूर बता दें कि बृहस्पति जो है जिस स्थान पर बैठा होता है वहाँ से 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि को पूर्ण दृष्टि से देखता है, और जो है तीसरे और दसम भाव को एक चरण से, और 5वें और 9वें भाव को 2 चरण से, चौथे और 8वें भाव को 3 चरण से देखता है। और ये भी साथ में बता दूं, बृहस्पति ग्रह के जो हैं 95 उपग्रह हैं, चंद्रमा हैं, उनको अपार शक्ति है। और बृहस्पति ग्रह जो है देवताओं के गुरु हैं। जिस प्रकार दानवों के गुरु शुक्राचार्य माने गए हैं, उसी प्रकार देवताओं के गुरु शुक्राचार्य को माना गया है। अब बृहस्पति महाराज, अगर गुरु महाराज जो है किसी भी व्यक्ति की कुंडली में तीसरे भाव में बैठ जाते हैं तो, और वो अकेले ग्रह के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ना कि अन्य ग्रहों के साथ में, क्योंकि अन्य ग्रहों के साथ में वह उसका मित्र ग्रह है या शत्रु ग्रह है, इसके बारे में भी ज्योतिष में विशेष ध्यान रखा जाता है। तो हम आपको केवल तृतीय भाव में, तीसरे भाव में अगर बृहस्पति महाराज विराजमान हैं तो वह व्यक्ति के जीवन में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं उसको देखने को मिलती हैं। बृहस्पति का प्रभाव कुंडली में एक विशेष प्रभाव माना जाता है। और तीसरे भाव का जो बृहस्पति है वो शुभ नहीं होता है, उसको शुभ नहीं मानते हैं तीसरे भाव के बृहस्पति। ये सबसे बड़ी चीज़ है। और तीसरे भाव का व्यक्ति जो बृहस्पति हैं, वो जब बृहस्पति की दशा आती है तो उस समय में वह व्यक्ति को काफ़ी पैसों से सहायता करते हैं। लेकिन बृहस्पति जी के यहाँ पर बैठने से, बृहस्पति देव के यहाँ बैठने से व्यक्ति के अंदर में कामुकता की उत्पत्ति होती है। यह भी एक सत्य है तृतीय भाव के बृहस्पति का। और जब आदमी पैसा बहुत कमा लेता है तो ऐसा व्यक्ति अपने जो धन है उसको जो है नीच काम में खर्च कर देता है। इसलिए तृतीय भाव का बृहस्पति ठीक नहीं माना जाता है। पैसे कमाए, पैसा भी आया, सब कुछ हुआ, लेकिन उन पैसों से ऐसे कर्म करेगा कि जो करने लायक नहीं होते। क्योंकि पैसा व्यक्ति के पास आ जाना अच्छी बात है, लेकिन उसका सदुपयोग करना और वो पैसा ठीक मार्ग पे लगना, ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है। तो बृहस्पति महाराज ऐसे पैसे को देते जरूर हैं, लेकिन कुमार्ग में खर्च करवा देते हैं। और तीसरे स्थान पर अगर बृहस्पति बैठा हो कुंडली में तीसरे भाव में, तो ये भाई बहनों के साथ में मतभेद भी करा देता है। लेकिन आप अगर घर में जिसके तीसरे भाव में बृहस्पति महाराज विद्यमान है, घर की और उसकी चिंता तो रहती है, घर के बारे में तो वो ध्यान रखता है। और ऐसा आदमी जिसके तीसरे भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान हो, तो ऐसे चाहे लड़की हो या चाहे पुरुष हो, एक अच्छा गायक बन जाता है, एक अच्छा लेखक भी बनता है। जैसे प्रोफेसर वगैरह जो हैं, अगर तृतीय भाव में बृहस्पति बैठा है तो ऐसे लोग प्रोफेसर वगैरह ज़्यादा बन जाते हैं। मैंने आपसे बोला था कि हर ग्रह का अपना एक विशेष महत्व होता है। वह शुभ फल भी देता है और वह अशुभ फल भी देता है। पैसा दे रहा है, आपको कुमार्ग में ले जा रहा है, और पैसा दे रहा है आपको जो है उसी हिसाब से खर्च करवा देता है, आपको जीवन में जो है कामुकता की ओर ले जाता है। तो ये हर ग्रह का एक अपना अपना प्रभाव है। ये अकेले बृहस्पति का तृतीय भाव में बैठने का प्रभाव मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ।
और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में यात्राएं बहुत करता है। यह भी बृहस्पति के तृतीय भाव में बैठने के बारे में विचार ज्योतिष शास्त्र में किया गया है। और पहले तो विदेश कम ही जा पाते। अगर बाई द वे व्यक्ति विदेश चला जाए तो वहाँ से अच्छे धन की प्राप्ति करके वापस अपने देश में पहुँचता है। ये मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये केवल भारतवर्ष के लिए नहीं, ये समस्त ब्रह्मांड के बारे में, मैं समस्त विश्व के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर जैसे मतलब इस जन्म में अमेरिका में कोई आदमी पैदा हुआ है, वो किसी अन्य देश में जाएगा तो वहाँ से पैसा कमा के लाएगा। केवल आप इस कुंडली, इस ज्योतिष को केवल भारतवर्ष के लोगों के लिए मत समझना। ये भी गलती आप जिंदगी में मत करना कि ये केवल भारतीय लोगों के लिए ही है। ये समस्त है। अब जिनकी जन्म पत्रिका नहीं बनी है, पर अगर वो ऐसे टाइम में पैदा होता है जिसके तृतीय भाव में बृहस्पति है, तो वह व्यक्ति विदेश जाएगा तो वहाँ से धन कमा के लाएगा। यह नियम ज्योतिष का जो है सभी मनुष्य पर लागू होता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। मेरी बात को आप बहुत गौर के साथ में समझिएगा। और तीसरे भाव का बृहस्पति जो है ना, पांचवें हाउस को जब देखता है तो उसके बाद भाग्य में उन्नति तो अवश्य होती है। उसका भाग्य तो जरूर एक न एक दिन चमकेगा, पैसा भी कमाएगा। अब कुमार्ग में पैसा खर्च करेगा तो उसके लिए तो ये ग्रह ही जिम्मेवार है ना। आदमी थोड़ी चाहता कि मेरे पास में पैसा आए मैं उसको खर्च करूं। कोई भी आदमी आज की डेट में, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, आपकी जेब में 4 पैसा आए आप तो सोचेंगे यार काम फ्री में बन जाता तो अच्छा था। लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? अगर जो देना जानता है आपको, तो आपसे वो पैसा निकलवाना भी जानता है कि आपका पैसा ऐसे तो निकलेगा नहीं, लेकिन आपको जब कुमार्ग में डाल देगा तो आपका पैसा वहां निकल जाएगा। यही तो ज्योतिष का सबसे बड़ा खेल है। इसलिए वो व्यक्ति जो है पूर्व जन्म के हिसाब से भी अपना भाग्य लेके आया होता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि पूर्व जन्म होता है। अगर पूर्व जन्म में आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको यहाँ पर सुख सुविधा शांति सब कुछ मिलेगा। अगर पूर्व जन्म में आपने अपने परिवार को, अपने घर वालों को या अपने माता पिता को या किसी प्रकार का कोई कष्ट दिया है, तो वह कष्ट जितना आपने दिया है वह इस जन्म में जब उसकी पूर्ति हो जाएगी तो उसके बाद आपकी बुद्धि स्वयं पे स्वयं स्थिर हो जाएगी। अन्यथा अच्छी बुद्धि का आदमी भी अस्थिर हो जाता है, उसका दिमाग काम नहीं करता है। यह बिल्कुल अटल सत्य है। और सातवीं दृष्टि नवम भाव को देखने के कारण क्रोध पर नियंत्रण कर लिया तो कुछ लाभ उसको प्राप्त हो जाते हैं। अगर क्रोध पे नियंत्रण कर लिया, ऐसे व्यक्ति को क्रोध भी बहुत ज्यादा आ जाता है, एकदम गुस्सेबाज हुआ, तो इस क्रोध पर भी उसको अपना नियंत्रण रखना पड़ेगा। आज स्थान पर जब आय के स्थान पर जब उसकी दृष्टि पड़ती है तो पड़ने के कारण क्या है, शाम, छल कपट दंड आदि से वह धन की प्राप्ति अपने जीवन में कर लेता है। फिर वो ये नहीं देखता, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं कि मुझे पैसा मैं कहाँ से कैसे कमाना है, वो सब कुछ भूल जाएगा और जो है वो पैसे कमाने में लिप्त हो जाएगा। फिर उसका एक ही मकसद रहता है, तीसरे भाव में अगर बृहस्पति बैठा हो, कि मुझे पैसा कमाना है। अब वो खर्च कहाँ होता है वो मैं तुम्हें वर्णन कर चुका हूँ कि ऐसा खर्च भी हो जाएगा। लेकिन ऐसे व्यक्तियों की पैसा भी आता है, सब कुछ भी आता है, कुमार्ग में पैसा चला भी जाता है, लेकिन जो इनकी पारिवारिक स्थिति है, परिवार में जो उनकी स्थिति बनी हुई है या घर के मामले में कोई वो स्थिति अगर उसकी देखी जाए, भाई कैसा घर बार कैसा है, तो वो ठीक नहीं रहती है। इसलिए तृतीय भाव के बृहस्पति को जो है शुभ नहीं माना गया है। ये आपको बृहस्पति के तृतीय भाव के विषय में मैंने थोड़ा सा ज्ञान कराया था। और मैंने पहले भी बोला कि बृहस्पति महाराज को जो है सारी शक्तियां जो है भगवान शंकर के द्वारा प्राप्त की हुई है। तो ये मनुष्य को भी अपनी शक्तियां समय समय पर दिखाते हैं।
उसी के हिसाब से व्यक्ति इस पृथ्वी पर जन्म लेता है और तदुपरांत वो वही कार्य करता है जिसको प्रभु कराते हैं। यही अटल सत्य है। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी जो है अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा और आशा करता हूँ आगे चतुर्थ भाव में भी बृहस्पति के विषय में अगली वीडियो आपको दी जाएगी, शीघ्र ही दी जाएगी, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ बनाना असंभव सी बात है। हम बना नहीं पाते इतनी जल्दी। फिर तो वीडियो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे की भी हो सकती है, तो फिर आदमी क्या कहता है कि ये बोर हो गए। तो लेकिन जिसको अपना बृहस्पति का तृतीय भाव देखना है वह इस वीडियो को देख सकता है। और आप लोगों के प्यार और स्नेह के लिए मेरा आपको कोटि कोटि आशीर्वाद है। और मैंने पहले भी बोला कि किसी प्रकार का कोई व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर में ज्योतिष के मामले में हमसे ना वार्तालाप करे, क्योंकि हम भी कोई छोटी उम्र के आदमी नहीं है। ये प्रभु की कृपा है कि ठीक है हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं पड़ी हैं। ये मेरी साधना या जो भी आप कहें, हमारी उम्र भी 70 साल के आसपास हो चुकी है। सब प्रभु की कृपा है। बाकी जो समय थोड़ा बहुत हमारे पास बचा है, हमने बार बार हम आपको यही वीडियो में कहते हैं कि जो समय हमारे बचा है हम चाहते हैं कि अपने ज्ञान को तिजोरी में ना रखकर इस ज्ञान को समस्त प्राणियों तक पहुंचाने का हम कोशिश करते हैं। बाकी अगर कोई कुंडली वगैरह भेजना चाहे, मेरे पास समय मिलेगा तो मैं जरूर देखूंगा और जो मेरे से उसके बारे में बन पाएगा वो मैं बताऊंगा। और मैं इसके कोई पैसे नहीं लेता हूँ कुंडली देखने के। हाँ, दक्षिणा स्वरूप अगर कोई एज ए ब्राह्मण के रूप में मुझे देना चाहे तो मुझे अस्वीकार भी नहीं है, क्योंकि सबको अपना पालन पोषण तो सबने ही करना ही है अपना। तो ये थोड़ा सा मैंने संक्षिप्त रूप में आपको ज्योतिष के बारे में मैं ज्ञान और प्रकाश डाल रहा हूँ। और जो लोग या जो बालक ज्योतिष में इच्छुक हैं और उसमें इच्छा रखते हैं तो वह इन वीडियो को देखकर, मैंने अब तक 550 वीडियो से ऊपर बना चुका हूँ। समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान मैंने इन वीडियो के अंदर में अपनी तरफ से देने की कोशिश की है। केवल ज्योतिष ही नहीं, मैंने जीवन के हर विषय पर ये वीडियो मैं आपको देता हूँ। खाली ज्योतिष ही नहीं है, हर विषय पर है। आप मत लाइक करो, मैं नहीं कहता आपसे तुम मेरे वीडियो को लाइक करो मत करो, पर देखो, ज्ञान की प्राप्ति करो। यही मेरा जो है संदेश है। इसके साथ ही आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब किसी सज्जन ने हमें ये सलाह दे दी और उसके आधार पर जो है वो बनते शुरू में तो हमने 1-2 वीडियो ऐसे ही मजाक में बनाई थी। आगे चल के तो इसका विस्तार रूप हो गया और आज जो है ये 550 से भी ऊपर पहुंचने वाली है। आप हमारे ये YouTube खोज चैनल में भी, वो हमारा जो चैनल है वो है खोज KHOJ खोज 009। इस पे भी आप टीवी पर भी इसको सारे मेरे वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके साथ ही पंडित गिरीश तिवारी को अनुमति हो, अगले वीडियो में आप लोगों के फिर दर्शन होंगे। वीडियो के माध्यम से ही होंगे, पर होंगे जरूर। जब तक भगवान ने जीवन दिया है तब तक तो दर्शन आप लोगों के होते रहेंगे, मेरे भी होते रहेंगे आप लोगों को। तो यही जीवन का सत्य और यही जीवन का रहस्य है।